जय छठी मैया की। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र पर्व की जहाँ सूरज देव की आराधना होती है। माँ छठी मैया को अर्घ दिया जाता है और महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कठोर व्रत रखती हैं। जी हाँ, आज का विषय है छठ पूजा, जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है, जब इंसान अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहता है तो वह छठी मैया की शरण में जाता है। मैया सबकी सुनती है, सबकी झोली भरती है। छठ पूजा की शुरुआत के पीछे कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है। कहा जाता है, जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना की। उन्होंने छठ व्रत रखा और सूर्यदेव से आशीर्वाद मांगा कि उनके पति फिर से अपना राज्य पा लें। सूर्यदेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उन्हें असीम ऊर्जा व सफलता का वरदान दिया। कहा जाता है कि तभी से छठ पर्व की परंपरा शुरू हुई। एक और कथा यह भी है कि जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की। उन्होंने स्नान करके सूर्य को अर्घ दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तभी से इस पर्व को छठ पूजा के नाम से जाना गया। छठी मैया कौन है? अब आप सोच रहे होंगे छठी मैया कौन है। छठी मैया वास्तव में सूर्य देव की बहन मानी जाती है। माँ छठी मैया को उषा और प्रत्युषा देवी का स्वरूप माना गया है, जो दिन की पहली और आखिरी किरण का प्रतीक है। ये वो देवियां हैं जो जीवन में उजाला, ऊर्जा और नई शुरुआत का वरदान देती हैं। इसलिए इस पूजा में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय अर्घ दिया जाता है। यही वजह है कि छठ पर्व में प्रकृति, जल, सूर्य और मनुष्य सबका अद्भुत संगम होता है। छठ पूजा में सबसे विशेष बात यह है कि इसमें कोई पंडित नहीं बुलाया जाता, कोई मूर्ति नहीं होती। सारी पूजा प्रकृति के बीच की जाती है, नदी, तालाब, घाट या किसी जलाशय के किनारे। व्रती महिलाएं उपवास रखती हैं और बिना जल तक ग्रहण किए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत केवल परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखती हैं। इतना कठोर व्रत भी महिलाएं पूरे मन से करती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि छठी मैया उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। हर दिन का अपना विशेष अर्थ होता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करती हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं। घर को साफ सुथरा रखा जाता है और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन शाम के समय गन्ने के रस में बना खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। व्रती इसे खाकर फिर अगली सुबह तक निर्जला उपवास शुरू करती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन सभी लोग घाट पर एकत्रित होते हैं। सूर्यास्त के समय व्रती और परिवार वाले बांस की टोकरी में ठेकुआ, केला, नारियल और फल लेकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। सूर्य की लालिमा जब जल में प्रतिबिंबित होती है तो वह दृश्य अद्भुत और दिव्य लगता है। सारी घाट पर छठी मैया की जय के स्वर गूंजते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही लोग पुनः घाट पर पहुंचते हैं। उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और व्रत का समापन होता है। इस दिन मैया को धन्यवाद दिया जाता है कि उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण की। छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं, यह माँ और परिवार के बीच का भावनात्मक संबंध है। जब कोई माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए भूख प्यास सह लेती है तो यह केवल त्याग नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा होती है। इस दिन घाटों पर हजारों दीपक जलते हैं, आसमान में गीतों की गूंज होती है। केलवा जे फरेला घवद से ओपियवा के साथ हर चेहरे पर शांति होती है, हर आंख में उम्मीद की चमक होती है। कहा जाता है, अगर आप श्रद्धा से छठी मैया की पूजा करें तो जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। छठ मैया देती है सुख समृद्धि और परिवार में आनंद का वरदान। तो आइए इस वर्ष
हम भी प्रण लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, सूर्य देव की आराधना करेंगे और अपने जीवन में उजाले का स्वागत करेंगे। जय छठी मैया की, जय सूर्य देव। अगर आपको यह छठ पूजा की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक शेयर किसी की भक्ति को जागृत कर सकती है। जय छठी मैया की।